वेलकम बैक। कुछ ही दिनों में आप अपने जिगर को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि आप अपने जिगर को कैसे टॉक्सिन से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम जिगर के कौन से इम्पॉर्टेंट काम हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और किन वजूहात के तहत हमारा जिगर जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। तो आए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि जिगर के जो हैं वो काम क्या है। जिगर जो है हमारा जो है डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कर रहा होता है। मतलब जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो जो हमारा जिगर है उनको फिल्ट्रेशन का अमल कर रहा होता है, या जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उन जो प्रोटीन्स होती हैं या जो भी मेडिकेशन से या जो भी हम मतलब दूसरी चीज़ें ले रहे होते हैं वो हमारे जिगर से पास आउट हो रही होती हैं। ये हमारी बॉडी आर्गन का सेकंड नंबर पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कर रहा होता है। मतलब जो भी हम मेडिसिन लेनी होती हैं वो हमारे जिगर से गुजर के एक्सक्रीट आउट हो रही होती है बॉडी से। देन हमारा जिगर जो है डाइजेशन का अमल भी परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब लीवर हमारा जो है एक बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है हमारे हम कोई खाना खा रहे होते हैं, फैटी एसिड्स ले रहे होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर रहा होता है, वो भी लीवर के थ्रू पास आउट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। देन हमारा जो जिगर है ब्लड शुगर रेगुलेशन कर रहा होता है। जो हमारी बॉडी में जो शुगर की मिकदार होती है, अगर वो ग्लूकोज लेवल में है तो उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर स्टोर करता है, जो हम बाद में हम एज ए एनर्जी के सोर्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिगर हमारा ब्लड क्लॉटिंग का भी रेगुलेट कर रहा होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अमल को भी सर अंजाम दे रहा होता है। देन हमारे जिगर में जो है विटामिन स्टोरेज, जितने भी विटामिन ए है, विटामिन बी है, डी है, ये भी हमारे जिगर में स्टोरेज होती है और इनकी मेटाबॉलिज्म भी जो है हमारे जिगर में ही हो रही होती है। देन प्रोटीन प्रोडक्शन, हमारा जो जिगर है वो प्रोटीन प्रोडक्शन को भी रेगुलेट कर रहा होता है। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन प्रोसीडिंग हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की जो मिकदार होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी ब्लड सर्कुलेशन में हमारा जो है जो जिगर होता है वो सर अंजाम दे रहा होता है। देन बिलिरुबिन क्लियरेंस जो है बिलिरुबिन लेवल जो होती है उसको भी हमारा जो जिगर है वो मेंटेन कर रहा होता है। अब ये देखते हैं कि ये तो कुछ हमने डिस्कस किए हैं इम्पॉर्टेंट काम जो हमारा जिगर परफॉर्म कर रहा होता है। उसके साथ देखते हैं कि हम क्या ऐसा अमल करते हैं जो हमारा जिगर डैमेज ख़राब होने की तरफ जा रहा होता है। जिसमें पहले नंबर पे है अल्कोहल यूज़। अल्कोहल का हम जैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से लिवर सिरोसिस या हमारा जो जिगर है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन सेकंड नंबर पे है टॉक्सिन्स। कुछ लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे केमिकल का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो भी केमिकल अवेलेबिलिटी की वजह से भी हमारा जिगर पे असर पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे है मेडिकेशंस। हम आम मरह में जो दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, एनसिड्स हैं, या पेन किलर्स हैं, या स्टेरॉइड्स की कुछ मेडिकेशंस हैं, ये भी हमारे जिगर पे इनका असरात होता है। अगर हम ये एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लें या डॉक्टर की एडवाइस के बगैर हम अगर मेडिकेशन का इस्तेमाल करें तो ये भी हमारे जिगर के लिए नुकसानदेह होती हैं, ये भी हमारे जिगर को डैमेज कर रही होती हैं। देन वायरस डिजीज़, कुछ वायरल डिजीज़ होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई, या कुछ वायरल डिजीज़ हैं, ये हो जाएं तो भी हमारा जो जिगर है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो हमारे जिगर को नुकसान दे रहे होते हैं। देन ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है जिसमें अभी हमारे जिगर की जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसमें हमारे जिगर को नुकसान पहुंचता है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी ये हो सकता है। देन पुअर डाइट, अगर हम अपने खाने का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर प्रॉपर हम डाइट नहीं लेंगे तो भी हमारा जो जिगर है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन ओबेसिटी, ओबेसिटी जो मोटापा जो है ये भी एक सिम्टम्स हैं कि आपका जिगर जो है सही तरीके से
काम नहीं करा। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आप जान लें कि आपका जिगर जो है वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। या टाइप 2 डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें अगर हम शुगर की इनटेक को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी शुगर की का मिकदार जो है वो लिवर में, हमारे जिगर में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जिगर पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ये कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से हमारा जिगर जो है वो नुकसान में पड़ सकता है। अब हमें ऐसा कौन सा अमल करना चाहिए जिससे हम कुछ ही दिनों में हमारे जिगर जो है डिटॉक्सिफाई हो जाए, या दूसरे अल्फाज में हम कह लें कि हमारा जिगर जो है वो सेहतमंद हो जाए। ऐसा क्या करें जिससे ये सब कुछ बेहतर हो सकता है? उसके लिए पहले नंबर पे है ईटिंग हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट का अपनी इस्तेमाल करें, जिसमें आप वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बीन्स हैं या कीटो डाइट वगैरह है जो उन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका आप जो है ना इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, आप जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी आपके जिगर के लिए सेहतमंद होता है। दूसरे अल्फाज में ड्रिंकिंग हर्बल टीज़, आप जो है हर्बल टी का इस्तेमाल करें या आप अदरक का इस्तेमाल करें। ये जो है आपके लिवर के लिए, जो जिगर के लिए फ़ायदेमंद होता है। देन एक्सरसाइज रेगुलरली, आप जो एक्सरसाइज है उसको आप डेली बेसिस पे अपने रूटीन में बना लें। एक्सरसाइज जैसे करेंगे तो हमारी बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन या मेटाबॉलिज्म के जो भी काम होते हैं वो हमारा जिगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। देन रिड्यूस अल्कोहल एंड शुगर इनटेक, आप जो है अगर अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम कर लें, या आपकी डाइट में अगर चीनी का, शुगर का मिकदार ज़्यादा है तो उसको कम कर लें। उसकी वजह से भी हम हमारे जिगर की जो एक्टिविटीज़ है कुछ ही दिनों में बेटरमेंट हो जाएंगी। ये कुछ जो लिवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ टिप्स थी जो मैंने शेयर किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर वायरल डिजीज़ हो जाए जिसमें आपका लिवर पहले से ही डैमेज है, तो ये चीज़ें उन पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। उसके लिए आपको हेपेटोलॉजिस्ट या मेडिकल एडवाइस जो है डॉक्टर से आपको लेनी पड़ेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आपका सवालात पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालात का कमेंट में जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।